हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ से। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के हवाले से और करंट अफेयर के हवाले से। देखें कल जो है वो एक रिपोर्ट आई थी जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उससे रिलेटेड एक जो है वो रिपोर्ट आई थी। और वो रिपोर्ट जो है वो एक ऐसी एनजीओ से रिपोर्ट बनी थी जिसके मेंबर्स, जिसके जो लीडिंग एक्टर्स हैं वो खुद जो इंडियन है वो है। तो सबसे पहले उस एनजीओ के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस एनजीओ का नाम है फोरम एशिया, बैंकॉक बेस्ड एनजीओ है। फोरम है फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे और जो इंडिया के दूसरे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो इस एनजीओ के मेंबर्स हैं। तो बेसिकली जो है वो इस एनजीओ का काम ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है कश्मीर पे उसको ये मॉनिटर करती है, उसके बारे में लिखती है। ये देखें, 6 अगस्त को ये ऑफिशियल वेबसाइट है फॉरम एशिया की। इसकी ये जो 6 अगस्त को उसने जो है वो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की थी। ये है वो रिपोर्ट के द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब वो जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है उसके बारे में उन्होंने जो है वो ये बताया था कि जो है वो वायोलेशन हो रही है। उसमें ये सारी चीज़ें उसने लिखी थी स्टेटमेंट में कि सेवर एंड प्रोलॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन, आर्बिट्री मास डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, डिनायल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये सारे जो है वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन उसको जो है वो इन्होंने हाईलाइट किया था। तो अब डिटेल में इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एक्चुअली है क्या। हम देखते हैं, पढ़ते हैं डिफरेंट मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, वीडियोस में, न्यूज़ में कि भाई कश्मीर में जो है वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है। तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, मैं भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि हर कोई लिखता है कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है क्या उसके बारे में इन डेप्थ कोई नहीं बताता। तो आज कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में हम इन डेप्थ जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करें कि एक्चुअली ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है क्या। अच्छा, उससे पहले मुझे अभी एक बात याद आई कि देखें, जहाँ जहाँ पे कश्मीर का जो है वो जिक्र आ रहा है तो हम इसको लिख रहे हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। देखें, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करना जो है ना वो एक प्रॉपर जो एक्टिव जो स्टूडेंट होता है ना उसकी निशानी होती है। देखें, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज द टर्म एस्टेब्लिश्ड बाय पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान ने रिसेंटली जो मैप चेंज किया था उसमें ये इस चीज़ को पाकिस्तान ने जो स्टेट पॉलिसी बताई थी उसमें ये नाम चेंज कर लिया था कि इट इज़ नाउ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो एस्पायरेंट्स को ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जहन में रखनी चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन के उनको कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ स्टेट मशीनरी। तो आपने जो है वो स्टेट पॉलिसी को एडॉप्ट करना है, जो उन्होंने जो टर्म्स यूज़ किए हैं उसको आपने जो है वो डिस्कस करना है, उसको आपने लिखना है। अब शुरू करते हैं कि देखें ये सारी चीज़ें हमने नंबर वाइज हमने जो है ना लिखी हुई है। बैरियर्स फॉर जर्नलिस्ट, ड्रैकोनियन लॉज, डिसअपियरेंस ऑफ पीपल, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यूज ऑफ पैलेट्स, torture of detained individuals, internet ban, no freedom of expressions, international NGOs denied entry into Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, international experts are unable to international experts are international experts are unable to visit Indian illegally occupied Jammu and Kashmir। तो अब एक एक जो है वो पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बैरियर्स फॉर जर्नलिस्ट, देखिए जर्नलिस्ट जो जम्मू एंड इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती।
फरवरी 2021 को जो है वो कश्मीर प्रेस क्लब उसकी जो है वो रिपोर्ट आई थी कि जो इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो डिप्लॉयड हैं, हर जो है वो जो जर्नलिस्ट है उसके घर के बाहर, ठीक है, उनको जो है वो जहां भी जाते हैं रिपोर्ट करने तो उनके साथ कोई एक हमेशा एक जो है वो इंडियन फोर्स का जो है वो पर्सनल साथ होता है। अच्छा, जहाँ पे वो देखते हैं कि कोई जो है वो जो इंडिया के अगेंस्ट कोई जो है वो रिपोर्ट चल रही है या रिपोर्ट बना रहे हैं तो उनको जो है वो डिटेन करते हैं, उनको जो है वो फिजिकल अटैक्स करते हैं, उनको जो है वो अपने जो है वो जो पुलिस स्टेशन है उस पर जो है वो उनको बुलाते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं जो कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट है। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स के ये जो है वो एक वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जहाँ पे हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना है, जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ जो है वो रिपोर्टिंग होती है, उस चीज़ को अगर हम बैन कर दें, उसको हम जो है वो उसके आगे हम बैरियर्स जो है वो लगाएं तो दैट वुड बी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो ये डिटेल में हम लिखेंगे इस तरह से। द सेकेंड पॉइंट इज ड्रैकोनियन लॉ। देखें, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा या अगर नहीं पता तो अब इस वीडियो से पता चल जाएगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुताबिक जो अथॉरिटीज़ हैं, इंडियन अथॉरिटीज़, वो किसी भी कश्मीरी पर्सन को जो है वो विदाउट एनी चार्ज और जुडिशियल रिव्यू उसको जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं फॉर अप टू 2 years विदाउट विजिटेशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुताबिक जो है वो इंडियन अथॉरिटीज किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। नंबर थर्ड इज डिसअपियरेंस ऑफ पीपल। ये तो सबको कॉमन पता है कि भाई कश्मीर के लोग जो है वो उनको जो है वो डिसअपियर किया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट दी थी 2019 में कि जो है वो जो अथॉरिटी है वो उनको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो कश्मीर के लोगों को किसी न किसी बहाने से उसको डिसअपियर कर देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। ये हम इस तरह से हेडिंग देके उसके अंदर ये चीज़ डालेंगे, उसमें हम ये रेफरेंस देंगे, वो देंगे इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसकी रिपोर्ट आई थी 2019 को, तो ये हम रेफरेंस दे सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने पार्लियामेंट को बताया था कि 223 पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वो जो है वो डिटेन्ड हैं, और ये रिपोर्ट आई थी सितंबर 2020 को। उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पार्लियामेंट को जो है वो इन्फॉर्म किया था कि 223 पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर दे आर डिटेन्ड। तो उनको जो है वो इन्होंने जो है वो डिटेन किया हुआ है। ये तो ये एक और जो है वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। नंबर 5 इज यूज ऑफ पैलेट्स। देखें, यूज ऑफ पैलेट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो इन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था बिफोर जो ये 6 अगस्त 2019 से पहले इन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है कि ये जो है वो ह्यूमन राइट्स, बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी यूज़ ऑफ पैलेट्स जो है वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से बेदर्दी से पैलेट्स यूज़ की जाती हैं अगेंस्ट कश्मीरी पीपल। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट इज टॉर्चर ऑफ डिटेन्ड इंडिविजुअल्स। ये एक रिपोर्ट थी अगस्त 2019 को, एक यूएन की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया था कि 432 जो है वो 2019 से लेके 2020 तक जो कश्मीरीज हैं, जो डिटेन्ड कश्मीरीज हैं, उनको जो है वो अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया गया था। तो ये एक यूएन की रिपोर्ट आई थी 2019 और 2020 की, जो है वो कंबाइंड एक रिपोर्ट थी यूएन की। उसमें ये था कि 432
जो है वो कश्मीरी लोगों को जो है वो इन्होंने जो डिटेंट थे उनको जो है वो टॉर्चर किया था। नंबर 7 इज इंटरनेट बैन। वहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो शटडाउन लगा पड़ा है 2019 से लेके अभी तक जो है वो इंटरनेट बैन है। दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। नंबर 8 इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये भी सेम है कि उनको जो है वो जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं या ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं या आम लोग हैं उनको जो है वो फ्रीडम नहीं है कि वो किस तरह से अपनी आवाज़ जो को रेस कर सकें। नंबर 9 इज इंटरनेशनल एनजीओज डिनाइड एंट्री इनटू इलीगली अक्यूज। देखें यूएन स्पेशल रिपोर्टियर्स या यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट जो है वो उनको एक्सेस नहीं है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कि वो आके यहाँ पे मॉनिटर कर सके। तो दैट इज अनदर आई वुड से फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बाय इंडियन स्टेट। नंबर 10 इज इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आर अनएबल टू विजिट इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जो एक्सपर्ट्स हैं जो एनजीओज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी जो है वो एक्सेस नहीं है कि वो आके यहाँ पे जो है वो रिपोर्टिंग कर सके, मॉनिटरिंग कर सके या रिपोर्ट बना सके। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जो लोग लेक्चर देते हैं वो जैसे कर्सरी जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई इस तरह से जो है ना वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लेकिन कोई भी इन डेप्थ जो है वो क्या कहते हैं वो इन डेप्थ जो है वो नहीं बताता कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपने टर्म्स कौन से यूज़ करने हैं। और ये जो मैंने एक सिंपल जो है वो एक चीज़ बताई अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है, टर्म्स आपने प्रॉपर लिखने हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ स्टेट, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ स्टेट मशीनरी, तो आपने स्टेट को फॉलो करना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।